वासुदेव कहते हैं, ताकत अपनी आवाज में नहीं अपने विचारों में रखिए, क्योंकि फसल बरसात में होती है, बाढ़ में नहीं। मनुष्य भी कमाल करता है, उम्मीद इंसान से करता है और शिकायत भगवान से करता है। एक बात याद रखना, जो भगवान से शिकायत करते हुए जीता है उससे उसका सौभाग्य दुर्भाग्य में बदल जाता है, और जो भगवान को धन्यवाद करते हुए जीता है उसका दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाता है। मूर्खों को भूलकर भी कभी ज्ञान ना दें, क्योंकि ज्ञान उनके लिए विष का काम करता है जिसे वो पचा नहीं पाते और सारा विष अपनी जुबान से उगल देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, क्रोध आने पर चिल्लाने के लिए ताकत नहीं चाहिए, मगर क्रोध आने पर चुप रहने के लिए बहुत ताकत चाहिए। जो अपने क्रोध को वश में कर सके वो ही असली वीर है। कर्म ही धर्म है, इसलिए कर्म अच्छे करिए, क्योंकि आपका हिसाब धर्म देखकर नहीं कर्म देखकर होगा। सलाह देने के लिए तो पूरा संसार आपके पास आता है, पर जब सहायता देने की बात हो तो सिर्फ भगवान ही आपके पास आता है। इस बात को सदैव के लिए याद कर लीजिए। जो व्यक्ति अपने माता पिता का सम्मान नहीं करता, आदर नहीं देता, तो स्वयं भगवान भी उनकी पूजा को स्वीकार नहीं करता। फिर चाहे वो व्यक्ति धर्म का कितना भी बड़ा आडंबर ओढ़ ले। जीवन में दो लोगों का होना बहुत जरूरी है। एक कृष्ण जो ना लड़े फिर भी जीत पक्की कर दे, और दूसरा कर्ण जो हार सामने हो फिर भी साथ ना छोड़े। अगर आपको अपने जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो लोगों की निंदा से परेशान होकर अपना रास्ता ना बदलें, क्योंकि सफलता शर्म करने से नहीं साहस से मिलती है। दोस्त हो तो कृष्ण सुदामा जैसा हो, पर दोस्तों का होना भी शायद तकदीर होती है, इसलिए बहुत कम लोगों के हाथों में ये लकीर होती है। अगर आपके पास सच्चे दोस्त हों तो उन्हें संभाल कर रखें, सहज कर रखें। अपनी दोस्ती के सच्चे रिश्ते को भीड़ भाड़ वाले संसार में खोने ना दें। अगर आपको कोई अच्छा लगता है तो अच्छा वो नहीं, अच्छे आप हो, क्योंकि उसमें अच्छाई देखने वाली नजर आपके पास है। नारी प्रेम में राधा बन जाती है, गृहस्थी में जानकी बन जाती है, पर जब बात सम्मान की हो तो काली बन के शीश काटने से पीछे नहीं हटती। इसलिए नारियों का हमेशा सम्मान करें। आपसे जो लोग भी मिले उन्हें भरपूर सम्मान दीजिए, इसलिए नहीं कि उनका अधिकार है, बल्कि इसलिए कि आपके पास संस्कार है। देवकी नंदन कहते हैं कि अगर आपको जीवन में परेशानी से बचना है तो कभी भी प्रसन्नता में वचन मत दीजिए और क्रोध में निर्णय मत लीजिए। ज्यादा क्रोध आने से बुद्धि क्षीण हो जाती है, व्यक्ति विवेकहीन हो जाता है, उसके निर्णय लेने की क्षमता खत्म हो जाती है। आपका कठिन समय ही आपको मजबूत बनाता है। अगर परछाई कद से और बातें औकात से बड़ी होने लगे तो समझ लेना सूरज डूबने वाला है। श्री कृष्ण कहते हैं कि संसार में सब कुछ मिल जाता है, लेकिन इंसान को अपनी गलती नहीं मिलती, और अगर गलती मिल भी जाए तो उसे स्वीकार नहीं करता। जो व्यक्ति अपनी गलतियों को सुधारता है वही जीवन में आगे बढ़ता है, और सफलता का परचम भी वही लहराता है। केशव कहते हैं, आप अपने जीवन में किसी से भी अपनी तुलना मत कीजिए, क्योंकि आप जैसे हैं सर्वश्रेष्ठ हैं। आपके जैसा कोई और नहीं। खुद को प्रसन्न रखने के तरीके खोज लीजिए, आनंद में जीना सीख लीजिए। अपने चेहरे पर मुस्कान को सदैव बनाए रखें, क्योंकि दुख और तकलीफें तो आपका पता खुद ही खोज लेंगी। इसलिए व्यस्त रहें और मस्त रहें। माधव कहते हैं, सिर्फ सोच का ही फर्क होता है। एक समस्या किसी को कमजोर बना देती है तो किसी को मजबूत बना देती है। कभी भी अपनी समस्याओं को इतनी बड़ी मत बनाओ कि आप डरने लगे, कमजोर होने लगे, बल्कि अपने हौसले की ताकत को इतना ऊंचा उठा दो कि आपकी समस्याएं डर के भाग जाएं। भगवान को अपना सहारा बना लो, क्योंकि जब इंसान सब जगह से हार जाता है तो फिर वो एकमात्र भगवान की शरण में जाता है। लोगों को माफ करना सीख लीजिए,
क्योंकि हम भी दूसरों लोगों से यही अपेक्षा करते हैं। मधुसूदन कहते हैं, संभव और असंभव के बीच का अंतर व्यक्ति की सोच और उसके कर्म पर निर्भर करता है। रिश्तों में प्रेम चंदन की भांति होना चाहिए। अगर रिश्ते टूट जाएं, तो भी प्रेम की सुगंध बरकरार रहनी चाहिए। आपका व्यवहार ही आपकी पहचान कराता है, वरना तो एक नाम के हजारों लोग होते हैं इस दुनिया में। खुद पर घमंड कभी ना करें। ये प्रकृति का नियम है कि समय कभी एक जैसा नहीं रहता। श्री कृष्ण कहते हैं, जितना हो सके मौन रहना सीख लीजिए, क्योंकि सबसे ज्यादा अपराध इंसान की वाणी करती है। याद रहे, वाणी के बाण तीरों के बाण से ज्यादा घातक होते हैं। वासुदेव कहते हैं, पूरे वक्त से कभी मत घबराओ, क्योंकि एक वही है जो अपनों की पहचान कराता है। समय जब न्याय करता है, तब फिर गवाहों की जरूरत नहीं पड़ती है। सत्य केवल उनके लिए ही कड़वा होता है जो अपनी जिंदगी सिर्फ झूठ में जीने के आदी हो चुके हैं। एक बात याद रखना, अगर दिल साफ होगा तो हर गुनाह माफ होगा। हिसाब तेरी कमाई का नहीं, तेरे कर्मों का होगा। श्री कृष्ण कहते हैं, पानी अगर अपनी मर्यादा तोड़े तो विनाश होता है, यदि वाणी अपनी मर्यादा तोड़े तो सर्वनाश होता है। अपना भरोसा इंसान पर नहीं, भगवान पर रखो, कभी नहीं टूटेगा। जिंदगी में जिसने हार का सामना किया हो, वही जीत का असली मतलब समझता है। आप पूरी दुनिया जीत सकते हो अपने संस्कारों से, और जीता हुआ भी हार सकते हो अपने अहंकार से। गरीब को दिया गया दान और मुंह से लिया गया भगवान का नाम कभी व्यर्थ नहीं जाता। इंसान और भगवान में फर्क इतना सा है कि इंसान आपका धन देखता है और भगवान आपका मन देखता है। विवेकवान व्यक्ति वो होता है जो क्रोध आने पर भी अपने मुंह से गलत बात ना निकाले। लोग क्या कहेंगे ये तो सब सोचते हैं, लेकिन भगवान क्या कहेंगे ये कभी कोई नहीं सोचता। फिर भी भगवान अपना प्रेम हम सब पर बरसाता रहता है। भगवान को मंदिर से ज्यादा मनुष्य का हृदय रूपी मंदिर ज्यादा पसंद होता है, क्योंकि बाहरी मंदिर में मनुष्य की चलती है और हृदय रूपी मंदिर में भगवान की चलती है। जहाँ श्री कृष्ण है वही धर्म है, और जहाँ धर्म है वहाँ विजय निश्चित है। अगर आपको अपने जीवन में विजय प्राप्त करनी है तो श्री कृष्ण को अपने जीवन में लाइए और अपने जीवन को मधुर बनाइए। देर लगती है मगर समझ आ जाता है, कौन कैसा है नजर आ जाता है। दिखावा करते हैं कुछ लोग अपनेपन का, वक्त आने पर सब समझ आ जाता है। दर्पण झूठ नहीं बोलने देता, ज्ञान भयभीत नहीं होने देता, सत्य कमजोर नहीं पड़ सकता, प्रेम ईर्ष्या नहीं होने देता, विश्वास दुखी नहीं होने देता, और कर्म असफल नहीं होने देता। एक बार श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि दीवार पर कुछ ऐसा लिखो कि सुखी व्यक्ति दुखी हो जाए और दुखी व्यक्ति सुखी हो जाए। तो अर्जुन ने लिखा, समय गुजर जाएगा, इस जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है। अपने आप को बहुत अधिक तनाव ना दें, क्योंकि स्थिति चाहे कितनी भी खराब हो वह बदल जाएगी। बस आप समय को थोड़ा समय दो। कंस को मारने के बाद कृष्ण अपने माता पिता देवकी और वासुदेव को मुक्त करने के लिए जेल गए। देवकी ने श्री कृष्ण से पूछा कि पुत्र कृष्ण, तुम स्वयं भगवान हो, फिर कंस को मारने और हमें मुक्त करने के लिए 14 वर्ष प्रतीक्षा क्यों की? कृष्ण ने कहा, माँ, आपने मुझे हमारे पिछले जन्म में 14 वर्षों के लिए वन क्यों भेजा? किस कारण से भेजा? देवकी ने कहा कि तुम ऐसा क्यों कहते हो कि मैंने तुम्हें वन भेजा? यह असंभव है। तब कृष्ण ने कहा कि आप भूल गए हो कि पिछले जन्म में आप कैकेयी और पिता दशरथ थे। देवकी अचंभित रह गई और जिज्ञासा से पूछा कि इस जन्म में कौशल्या कौन है? कृष्ण ने उत्तर दिया, माता यशोदा ही कौशल्या है। कर्म का प्रभाव किसी को नहीं छोड़ता, फिर वो इस जगत को बनाने वाले जगदीश की माँ क्यों ना हो।
वासुदेव कहते हैं, इंसान उतना ही बड़ा बन सकता है जितना बड़ा वो सोच सकता है, लेकिन सिर्फ बड़ा सोचने से काम नहीं बनेगा। आपको उन सपनों को पूरा करने के लिए प्रयास करना पड़ेगा और फिर आपकी बड़ी सोच और सच्चे दिल से किए हुए प्रयास आपको सफल जरूर बनाएंगे। एक बात हमेशा याद रखना, आपके बोले गए शब्द, बीता हुआ वक्त और टूटा हुआ भरोसा कभी वापस नहीं आता। तुम बस अपने आप से मत हारना, फिर तुम्हें कोई नहीं हरा सकता। जहाँ आपकी कोई कीमत नहीं है वहाँ पर रुकना अनुचित है, चाहे वो किसी का घर हो या किसी का दिल। भगवान भी उन्हीं इंसानों को मुश्किलों में आजमाता है जिस पर उसे जीतने का भरोसा होता है। माधव कहते हैं, अपना वक्त किसी को देने से पहले 2 बार सोचें, क्योंकि उसका हिसाब आपको ही देना होगा। एक बार माफ करके अच्छे बन जाओ, पर दोबारा उसी इंसान पर भरोसा करके बेवकूफ कभी ना बनो। आपको समझाने वाले तो बहुत मिलेंगे, लेकिन आपको समझने वाला सिर्फ एक है और वो है यशोदानंदन श्री कृष्ण। दुख भोगने वाला आगे चलकर सुखी हो सकता है, मगर दुख देने वाला कभी सुखी नहीं हो सकता। भगवद गीता कोई साधारण किताब नहीं है, स्वयं भगवान श्री कृष्ण हैं, और जब आप गीता पढ़ रहे होते हैं तो आप श्री कृष्ण से बात कर रहे होते हैं। अगर आपके कुछ बड़े सपने हैं तो उनको पूरा करने के लिए अपनी काबिलियत को बढ़ाओ, क्योंकि जिंदगी आपको वो नहीं देगी जो तुम्हें चाहिए, जिंदगी आपको वो देगी जिसके तुम काबिल हो। जिंदगी में पहचान बनाना अच्छी बात है, लेकिन याद रहे, हमें कितने लोग पहचानते हैं ये मायने नहीं रखता, बल्कि किस वजह से पहचानते हैं ये ज्यादा मायने रखता है। जीवन में सफल होने के लिए जुनून चाहिए और शांति से सोने के लिए सुकून चाहिए, जो कि सिर्फ प्रभु की भक्ति से ही प्राप्त हो सकता है। केशव कहते हैं, भाग्य के दरवाजे पर सर पीटने से बेहतर है कर्मों का तूफान पैदा करो, दरवाजे अपने आप खुल जाएंगे। जब इंसान की जरूरत बदल जाती है तो उसका व्यवहार करने का तरीका भी बदल जाता है। जिस धूप का हम सर्दियों में इंतजार करते हैं, उसी धूप का हम गर्मियों में तिरस्कार करते हैं। गीता में लिखा है कि भगवान हमें कभी सजा नहीं देते, बल्कि हमारे बुरे कर्म ही हमें सजा देते हैं। इसलिए कर्म सोच समझ कर कीजिए और अच्छे कर्म कीजिए। मंजिल पाना तो बहुत दूर की बात है, गुरूर में रहोगे तो रास्ते भी ना देख पाओगे। जो एक बार गुनाह माफ करे उसे न्यायाधीश कहते हैं, और जो बार बार गुनाह माफ करे उसे द्वारकाधीश कहते हैं। अगर है बुरा वक्त तो क्या हुआ, झेल लेंगे, साथ में है श्री कृष्ण, सब देख लेंगे। जीवन में 3 मंत्र हमेशा याद रखो, आनंद में वचन मत दो, क्रोध में उत्तर मत दो और दुख में निर्णय मत लो। महाभारत के अभिमन्यु की एक बात बड़ी शिक्षा देती है, हिम्मत से हारना, लेकिन हिम्मत मत हारना। वक्त अच्छा हो तो सब प्यार करते हैं, और अगर बुरा हो तो अपने ही अपनों पर वार करते हैं। एक बुद्धिमान इंसान आपके दिमाग को प्रभावित करता है, एक सुंदर इंसान आपके आंखों को प्रभावित करता है, और एक प्रेमी इंसान आपके हृदय को प्रभावित करता है। ये तीनों गुण किसी एक इंसान के अंदर होना असंभव है, लेकिन ये तीनों गुण भगवान श्री कृष्ण के अंदर विद्यमान है। तो इंसानों से प्रभावित होने के बजाय श्री कृष्ण से दिल मिलाएं और अपने दिमाग, आंखें और हृदय को पवित्र बनाएं। परेशानी आए तो ईमानदार रहें, धन आ जाए तो सरल रहें, अधिकार मिलने पर विनम्र रहें और क्रोध आने पर शांत रहें। यही जीवन जीने का मैनेजमेंट है। इस दुनिया का कड़वा सच है कि इज्जत किसी इंसान की नहीं होती, बल्कि जरूरत की होती है। जब जरूरत खत्म तब इज्जत भी खत्म। जब कोई हाथ और साथ दोनों ही छोड़ देता है, तब श्री कृष्ण किसी उंगली पकड़ने वाले को भेज ही देते हैं, और इसी का नाम जिंदगी है। मीठा झूठ बोलने से अच्छा है कड़वा सच बोला जाए। इससे आपको सच्चे शत्रु जरूर मिलेंगे, लेकिन झूठे मित्र नहीं बनेंगे। प्रेम वो नहीं जो इजहार किया जाए, प्रेम तो वो है जो महसूस किया जाए। प्रेम वो नहीं जो पाया जाए, प्रेम तो वो है जो किया जाए।
वो लोग सौभाग्यशाली होते हैं जिन्हें समय और समझ एक साथ मिलती है, क्योंकि अक्सर समय पर समझ नहीं आती और जब समझ आती है तो समय हाथ से निकल जाता है। मनुष्य का असली चरित्र तब सामने आता है जब वो नशे में होता है, फिर चाहे नशा धन का हो, रूप का हो या शराब का हो। अपने जीवन रूपी रथ का सारथी श्री कृष्ण को बनाए, क्योंकि श्री कृष्ण से अच्छा सारथी और कोई नहीं हो सकता। फिर सवाल चाहे युद्ध का हो या जीवन का। अगर कोई आपकी प्रशंसा करे या निंदा करे, दोनों में लाभ आपका है, क्योंकि प्रशंसा प्रेरणा देगी और निंदा अपने आप को सुधारने का अवसर देगी। किस्मत मेहनत से बदलती है, बैठकर सोचते रहने से नहीं। इसलिए कामयाबी का इंतजार करने से बेहतर है उसके लिए कोशिश की जाए। देवकी नंदन कहते हैं, जिस मनुष्य के हृदय में सच्ची मानवता हो उसकी सोच हमेशा यही होगी कि मुझे मिला हुआ दुख किसी को नहीं मिले और मुझे मिला हुआ सुख सबको मिले। हमेशा खुश रहना सीख लीजिए, क्योंकि परेशान होने से कल की मुश्किल दूर नहीं होती, बल्कि आज का सुकून भी चला जाता है। जिंदगी में कभी भी अपने हुनर पर घमंड मत करना, क्योंकि पत्थर जब पानी में गिरता है तो अपने ही वजन से डूब जाता है। ये महत्वपूर्ण नहीं कि दूसरे लोग तुम्हें कैसे देखते हैं, बल्कि ये ज्यादा महत्वपूर्ण है कि तुम खुद को कैसे देखते हो। जो आज आप दूसरों को दोगे वही लौटकर आपके पास आएगा, फिर चाहे वो इज्जत हो, सम्मान हो या फिर धोखा हो। मधुसूदन कहते हैं, शस्त्र केवल शरीर को घायल कर सकते हैं, लेकिन आपके मुंह से बोले हुए शब्द आत्मा को भी घायल करने की शक्ति रखते हैं। इसलिए कोशिश करें अच्छा बोलें और जितना हो सके उतना कम बोलें। जिस समय कोई समस्या जन्म लेती है उसी समय समाधान भी जन्म लेता है, लेकिन हम समस्याओं के बारे में सोचकर समाधान का रास्ता बंद कर देते हैं। अगर हम समाधान के बारे में सोचने लगे तो समस्या खत्म होने लग जाएगी। समय भी सिखाता है और गुरु भी सिखाता है, लेकिन फर्क दोनों में इतना है कि गुरु सिखाकर परीक्षा लेता है और समय परीक्षा लेकर सिखाता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री कृष्ण दोस्तों।